हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि मैम ये स्कीम अगर बंद हो जाएगी, इसकी जगह पे आप घटना चक्र का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हो सुबह 5 बजे, तो फिर बाकी बची हुई स्टेट स्कीम का क्या होगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो, जितनी स्टेट बची हुई हैं उन सबका जो करंट अफेयर्स है वो 7 से 8 बजे का जो आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है ना, जहाँ पे हम एक स्टेट हर दिन डिस्कस करते हैं, हम वहीं पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं रह जाएगी जो यहाँ पे छूट जाए, तो उसकी टेंशन मत लेना। जब तक यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कोई भी चीज खराब नहीं होने वाली, तो इसके लिए बेफिक्र रहा करो। तो सुबह 7 से 8 आपका मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है, और ये जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेट स्कीम, इसको यहाँ पे हम 7 बजे में ही इंक्लूड कर लेंगे। और इसकी जगह पे सुबह 5 बजे अब आपको मिलना शुरू होगा घटना चक्र का करंट अफेयर्स। जनवरी से लेके पूरा मई तक का आपको मिलेगा, जिसमें करीबन 15 सवाल होंगे। उसको विद एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, जैसे कि 4 दिन हो गया, जनवरी का पूरा खत्म हो गया, फिर अगले 4 दिन फेब का खत्म हो गया, इस तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आज है सैटरडे, तो आज 9:30 बजे आप लोगों को जो सेशन मिलने वाला है वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे, वो रहेगा विंड्स का। यानी कि वहां पे हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो पवने हैं, जो विंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और 11 बजे आपका जो क्लास रहेगा इसी सेम चैनल पे, वो रहेगा शेड्यूल्स का। शेड्यूल्स का मतलब हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी अनुसूचियां हैं सारी की सारी एक ही दिन में खत्म कर देंगे। 11 बजे आज वो क्लास चलेगा, तो प्लीज उसको लाइव अटेंड करना मत भूलना। अब आज की जो स्टेट है वो कौन सी है, दैट इज झारखंड। अब झारखंड के बारे में सबसे पहली स्कीम देखो क्या है, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो देखो बिरसा मुंडा, इनके नाम पे ही तो आपको झारखंड का नाम देखने को मिलता है। तो बिरसा मुंडा जी के नाम पे जो स्कीम शुरू करी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम इज टू यूज मोर देन 2 लाख एकड़ ऑफ द अनयूज गवर्नमेंट वेस्टलैंड फॉर द एफॉरेस्टेशन। जैसे कि मैंने आपको वेस्ट बंगाल के लिए बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके की एक स्कीम यहाँ पर शुरू करी गई, जिसमें कितना यहाँ पे लैंड, 2 एकड़ का जो लैंड है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि हम उन पेड़ पौधों को लगाएंगे जो कि फ्रूट बेयरिंग होते हैं, यानी कि फल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। विद दिस प्लान ईच फैमिली इज एस्टिमेटेड टू रिसीव एन एनुअल इनकम। पूरे साल भर की इनकम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की कितनी हो सकती है, इससे 50,000 रुपीज तक का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कितने साल बाद, ये भी ध्यान रखिएगा, आफ्टर 3 ईयर्स। ये है पहली स्कीम। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अब ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम इज टू कंस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि सुजलाम सुफलाम कहाँ पे, गुजरात के अंदर था ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि बारिश हुई, बहुत ज्यादा पानी वानी भर गया, तो उसमें क्या होता है, पानी को हम लोग सोचते हैं कि यार हटाओ या कैसे यहाँ से पानी निकले, कहानी खत्म हो, लेकिन उस पानी को स्टोर किया जाएगा ताकि सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब देखो दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट फेसिंग पेरेनियल। जितने भी ऐसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपको जिले देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पेरेनियल वाटर प्रॉब्लम है, यानी कि वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि पलामू हो गया, कहाँ, झारखंड के अंदर, इन सारी जगह पे इन पानी को पहुंचाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये रेन वाटर होगा। ठीक है, अब देखो, द स्टेट गवर्नमेंट सेड थ्रू दिस अबाउट 5 लाख एकड़ ऑफ द कल्टिवेबल लैंड विल बी इरिगेटेड। जब यहाँ पे ये जो पानी है ये सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, 5 एकड़ का जो क्षेत्र है उन सारे के सारे एरिया को सिंचाई के लिए पानी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। अगला देखो, तीसरा यहाँ पे स्कीम कौन सा है, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास स्कीम। खेल विकास है, अब समझ में आ ही गया होगा। टू प्रमोट स्पोर्ट्स अंडर दिस स्कीम, ऑब्वियसली बात है, खेल विकास है, खेल का मतलब स्पोर्ट्स हो गया, विकास का मतलब क्या हो गया, टू प्रमोट दिस। तो स्पोर्ट्स आर बीइंग लिंक्ड विद द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज। स्पोर्ट्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल सा ये आपको ये याद रखना है कि ये जो स्कीम शुरू करी गई है स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्टेडियम हो गए, या आप कह सकते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम हो गया, फुटबॉल स्टेडियम हो गया, या छोटे छोटे से प्लेग्राउंड्स बनाने, छोटे बच्चों के लिए छोटा प्लेग्राउंड बनाना, इन सब चीज़ों के लिए इस स्कीम की शुरुआत करी गई। इसमें देखो क्या बोला गया है, अबाउट 5,000 प्लेग्राउंड जो हैं वो बनाए जाएंगे, और 4,300 पंचायत ऑफ द झारखंड के अंदर। कितने बनाए जाएंगे और कितने पंचायत के अंदर, ये याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना, अगर सवाल बनेगा तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री
श्रमिक योजना, श्रमिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसके बारे में बात करेंगे, लेबर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या होगा 100 दिनों का काम दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम मनरेगा की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा नीड है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मनरेगा की है। तो मनरेगा के अंदर 100 दिनों का काम फिक्स है, दिया जाता है। अब अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इन 100 दिनों को बढ़ा दिया जाए, 150 डेज या 200 डेज कर दिया जाए। तो यहाँ पर झारखंड के अंदर जो स्कीम आई है उसमें 100 डेज का काम प्रोवाइड करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई। अब ये 100 डेज का काम है किसके लिए, अनएम्प्लॉयड, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात करें जिनके पास काम नहीं है। झारखंड जोहर स्कीम, ये क्या है, फार्मर्स विल बी ट्रेन इन फार्मिंग थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो किसान वगैरह हैं उनको यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। किस चीज़ के लिए, फिशरीज के लिए, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए। देखिए मत्स्य संपदा योजना, मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब मत्स्य संपदा योजना के लिए फर्स्ट एडिशन आया तो भैया हर एक राज्य को काम भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए इस स्कीम की शुरुआत करी गई है ताकि जो किसान वगैरह हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उनको कुछ टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ें सिखाई जा सकें ताकि वो लोग फिशरी के सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में अच्छा काम कर सकें। इसमें लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, कितने लाख रुपए तक का, 4 लाख रुपए तक का लोन भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला देखिए सीएम कृषि आशीर्वाद योजना, इसमें क्या बोला गया है, 5000 रुपीज जो है वो यहाँ पे मिनिमम है और 25,000 रुपीज जो वो मैक्सिमम है, किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना अमाउंट इसके अंदर दिया जा रहा है। झारखंड किसान कर्ज माफी योजना, अब देखो लोन वेवर, लोन वेवर के लिए यूपी भी आपको मालूम है कि यूपी भी लोन वेवर की कैटेगरी में रखा गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे द लोन फॉर एनी फार्मर विल बी कंप्लीटली forgiven, rather the government will pay some loan amount to the farmer so that there is no burden on the farmer। क्या मतलब हुआ इसका, इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि मान लो किसी भी किसान के ऊपर कोई लोन है ना, कोई कर्ज है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस लोन का कुछ हिस्सा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा और जो बाकी अमाउंट है वो फार्मर के द्वारा पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो कौन यहाँ पे पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स थी जो अभी जनवरी से मई के बीच में आपको देखने को मिली। अब इसके बाद जितने स्टेट्स बचे हुए हैं, पहले तो यार सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना, जितने स्टेट अब आगे बचे हुए हैं उन सबको सुबह 7 से 8 जब हम आपको लास्ट में स्टेट्स पढ़ाते हैं ना, उसके साथ में ही हम ऐड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की कैपिटल हो जाएगी रांची, यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी, 11वें नंबर पे ये सीएम बने हैं। गवर्नर कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ का स्टेट एनिमल क्या होगा, एलिफेंट होगा। स्टेट बर्ड यहाँ की कोयल हो जाएगी। लिटरेसी रेट यहाँ का नहीं पूछा जाएगा, सेक्स रेशियो भी यहाँ का नहीं पूछा जाएगा, बट मेंशन है तो याद रखिएगा। रिवर कौन कौन सी हो जाएंगी, नॉर्थ कोयल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की नॉर्थ कोयल, और दूसरी कौन सी है, दामोदर रिवर यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स बनेंगे। डैम कौन से, मेथन डैम, पांचवें डैम और तेनूघाट डैम, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर एक झरिया नाम की भी जगह है जिसको जाना जाता है कोयले के उत्पादन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल। ठीक है, चलो अच्छा, अब मैंने तो अभी आपको बताया सुबह 5 बजे आप लोगों का क्या सेशन रहेगा, घटना चक्र से जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे, लेकिन जीएस जो घटना चक्र की शुरू करने जा रहे हैं ये आपको मिलेगी ऑन अनअकैडमी, और इसका जो पूरा शेड्यूल है उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति। वहां पे आप जैसे ही जुड़ेंगे देख लेना एक बार, पहले तो आंखें खोल के ध्यान से, 34,000 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े हुए हैं, और ये भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगे, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, तो जिसके चलते आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी होगी। अब ये जो बैच शुरू होने जा रहा है इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 15 जुलाई से ये बैच आपका शुरू हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, जीएस के पार्ट पे ज्योग्राफी सबसे पहले शुरू होगा, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जब ये खत्म होगा फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपके लिए चलेगा। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पूरा जीएस फ्रॉम द बेसिक, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिल जाएंगी, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड क्या यूज़ करोगे, कोड विल बी कृति 10। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी बैच अवेल करना चाहते हो तो भी आप कृति 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो घटना चक्र का सार है इसके लिए या तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 7 बजे के क्लास में जुड़ना है, और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टेंशन मत लेना, स्टेट का, बाकी स्टेट का जो करंट बचा हुआ है वो हम 7 बजे के क्लास में कवर कर लेंगे। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।